बूथ, पोलिंग बूथ को हमने पोलियो बूथ का नाम दे दिया। पोलिंग बूथ की एक विशेषता है कि ये घर से नज़दीक होते हैं, सरकारी बिल्डिंग में होते हैं और आमतौर पर भारत के मतदाता, क्योंकि सभी चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो सबको पता होता है कि उनका पोलिंग बूथ कहाँ है। तो इसका प्रचार प्रसार करना हमारे लिए ज़्यादा आसान था। तो सभी पोलिंग बूथ को पोलियो बूथ बना दिया गया, इसलिए आज तक उसका नाम पोलियो बूथ ही चल रहा है। ये नाम पोलिंग बूथ से आया। अच्छा, आपकी दवाई हो गई, स्टाफ का इंतजाम हो गया, बूथ का हो गया, अब दवाई जहाँ दवाई थी वहाँ से बूथ तक ले जाने का, या वो दवाई के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे उसको ले जाने का आपने इंतजाम किया था? जी, ये जो दवाई है ये एक मिनिमम टेम्परेचर पर मेंटेन करनी होती है, 3 से 4 डिग्री के बीच में, ताकि ये दवाई वैक्सीन जब तक दी जाती है तब तक उसका कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन बनी रहे। अब WHO से ये दवाई जो हमें मिलनी थी, तो उससे कुछ बल्क सेंटर्स चाहिए थे जहाँ पर इसको एक डीप रेफ्रिजरेटर्स में रखा जाता है। तो दिल्ली के बड़े अस्पतालों में दिल्ली सरकार के पास इसकी सुविधा थी, तो उन सेंटर्स में इस दवाई को रखने का इंतजाम तय किया गया। अब अगला चैलेंज ये था कि उस सेंटर से जो जहाँ ये डीप फ्रीजर्स में ही रखी गई थी, वहाँ से ये पोलिंग बूथ तक, पोलियो बूथ तक कैसे पहुँचे। हमारे पास बजट नहीं था, हमारे पास 4000 से ज़्यादा बूथ थे जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मुझे इस समय ठीक से नंबर याद नहीं है। अब वहाँ तक गाड़ियों का इंतजाम करना, दवाई को पहुँचाना और कोल्ड चेन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ हमने फिर कुछ अपना विचार किया कि हम किन लोगों की सहायता ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें क्लब, रोटरी क्लब का एक चार्टर था, तो हमने रोटरी क्लब के अधिकारियों से मीटिंग की और उनसे कहा कि आप इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप बताएं। अब आप समझ सकते हैं रोटरी क्लब के मेंबर्स समाज के संपन्न इलाकों से आते हैं, उनका अपना एक अच्छा रहन सहन होता है, तो हमने अंदाज़ा लगाया उन सब के पास कारें भी हैं। तो हमने कहा क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके वॉलंटियर्स उस बल्क सेंटर पर सुबह सुबह रिपोर्ट करें, वहाँ से दवाइयों को एक थर्मस अपने घर से लाएं, उस थर्मस में बर्फ़ भर के लाएं और बर्फ़ के अंदर, उसके अंदर जो उसकी वायल्स हैं, जो पोलियो की दवाइयाँ हैं, वैक्सीनेशन, वो लेकर पोलियो के सेंटर तक पहुँचाएं। और ना सिर्फ सेंटर तक पहुँचाएं बल्कि उसके बाद इसका जिम्मा लें कि अगर बीच में वो दवाई ख़त्म हो जाती है तो उनको उस बल्क सेंटर से ला कर देनी है, क्योंकि उन दिनों 1994 में ना मोबाइल फ़ोन होते थे और लैंडलाइन भी बहुत कम होती थी, तो कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं था। और इस तरीके से जो रोटरी क्लब के मेंबर्स थे उनकी कारों का इस्तेमाल हो गया, उन्होंने अपने घर से थर्मस लाए, बर्फ़ लाए, तो कोल्ड चेन का इंतज़ाम हो गया और सरकार का एक पैसा खर्च किए बगैर ये इंतज़ाम हो गया कि किस तरह से बल्क सेंटर से पोलियो वैक्सीन एक एक पोलिंग बूथ तक पहुँचेगी, पोलियो बूथ तक पहुँचेगी। वो थर्मस का कॉन्सेप्ट कैसे है? ये एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। हमारे परिवार में एक बच्चे की डिलीवरी हुई और हमें डॉक्टर ने कहा कि जो जच्चा है, जो नवजात बच्चे की माँ है, उसको एक इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है और ये 3-4 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। तो हमने पूछा वो इंजेक्शन कहाँ मिलेगा, तो बोले पूरी दिल्ली में एक ही जगह है जहाँ मिलेगा, सुपर बाज़ार की, उन्होंने कनॉट प्लेस में होता था, उसकी अपनी एक केमिस्ट शॉप थी, सिर्फ उस केमिस्ट शॉप में मिलेगा, क्योंकि बहुत रेयर इंजेक्शन था, बहुत कम केसेस में वो लगाना होता था। तो हम चले गए, उन दिनों साधन तो होते नहीं थे, बस से गए और वहाँ हमने उनसे वो इंजेक्शन मांगा, तो उनका इंजेक्शन तो हम दे देंगे, लेकिन इसको आपको इस मिनिमम टेम्परेचर पर नर्सिंग होम तक पहुँचाना है। अब हमें तो समझ नहीं आया कैसे होगा, तो हमने पूछा क्या तरीका है, बोले भाई हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास तो यहाँ फ्रिज में रहता है, तो नेचुरली आप फ्रिज तो नहीं ले जा सकते, आप सोचें। तो मुझे ख्याल आया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि एक थर्मस खरीदें और उसमें बर्फ़ डालकर और इसमें इंजेक्शन रख के ले जाएं, बस से ही ले जाना था, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो थर्मस तो हमने ले लिया, अब बर्फ़ कहाँ से मिले कनॉट प्लेस में। तो उन दिनों कनॉट प्लेस में एक मैंगो शेक और फ्रूट जूस की दुकान हुआ करती थी सुपर बाज़ार के बाहर ही, तो हम उनके पास गए, उनसे हमने कहा कि आप हमें बर्फ़ दीजिए,
तो बोले फ्री में नहीं दूंगा, हमारे पास पहले कुछ सामान लीजिए। तो हमने उनसे फिर मैंगो शेक पिया और उनसे कहा प्लीज़ अब थोड़ी बर्फ़ दे दीजिए हमें, और पिछली बर्फ़ उस थर्मस के अंदर डाली, उसके अंदर वो हमने इंजेक्शन को डाला और टाइट बंद करके हम नर्सिंग होम तक टाइम पर पहुंच गए। तो उससे मुझे अंदाज़ा था कि वैक्सीन की कोल्ड चेन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं बिना किसी महंगे इक्विपमेंट के। अदरवाइज मेडिकल लाइन में इसके इक्विपमेंट आते हैं, पर एक इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है और फिर उसका दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो उसके लिए वेस्टेज है। तो ये आइडिया हमारे काम आ गया। उस आइडिया से ये पोलियो की वैक्सीन बल्क सेंटर से पोलियो बूथ तक सफलतापूर्वक पहुँच गई। अच्छा, आपका दवाई का हो गया, स्टाफ हो गया, सब हो गया, लेकिन लोगों के मन में भी डर रहता है कि पल्स पोलियो या जो पिलाए ना पिलाए, प्रचार कैसे किया लोगों कि लोग आए आपके बूथ तक, आप बूथ में लोग खड़े हैं, कोई आए नहीं, इसको कैसे किया आपने? अब इससे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे समझ में आ रहा था वो ये था कि हम बूथ के अंदर का इंतजाम तो हम कर लेंगे, अब ये कैसे सुनिश्चित करें कि लोग अपने बच्चों को वहाँ लाएं और दवाई दिलाएं। तो उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार की ज़रूरत थी, और जैसा कि हमें पता था कि उसके लिए भी खर्चे की संभावना थी, जीरो थी क्योंकि कोई बजट नहीं था हमारे पास, तो बड़ा मुश्किल था इसको निभाना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते थे, तो सबसे पहले हमारी ऑब्वियस चॉइस ये थी कि इस अभियान में डॉक्टर जुड़े। तो हमने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की और उनसे कहा कि सरकार इस तरह का एक कार्यक्रम करने जा रही है, आप उसमें सहयोग कीजिए। तो आप अपने डॉक्टरों से कहिए कि अपने क्लिनिक में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन एक पोस्टर बनवाए जिसमें इस कार्यक्रम की जानकारी हो और उसमें लिखा हो कि आप अपने बच्चों को उस दिन पल्स पोलियो की दवाई जरूर दिलाएं, और इसके स्टिकर बनवाएं जो अब अपने अपने क्लिनिक के बाहर लगाएं, अस्पतालों में लगाएं, और अपनी तरफ से लोगों को इसके बारे में सलाह दें। जो भी मरीज उनके पास आए उनको बताएं, जो बच्चे दवाई लेने आए उनको बताएं कि आपको पल्स पोलियो की दवाई भी दिलानी है। उससे मिलता जुलता हमें पता लगा कि दिल्ली में एक केमिस्ट की एसोसिएशन भी है, जो बाजार में जो केमिस्ट की दुकानें हैं उनकी अपनी प्रतिनिधि संस्था है। हमने उनसे भी बात की और वो भी इस बात पर सहमत हो गए कि वो अपने पैम्फलेट पोस्टर बनवाएंगे, स्टिकर बनवाएंगे और दुकानों में लगवाएंगे। और उन्हीं दिनों हमें पता लगा कि पेट्रोल पंप के डीलर्स की एक मीटिंग सिविल सप्लाई मिनिस्टर के साथ होने वाली थी। तो उस मीटिंग में हम गए और हमने उनसे बताया कि इस तरह से हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो सामाजिक फ़ायदे के लिए है, सबको उससे फ़ायदा होगा, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। तो उन्होंने पूछा हम क्या सहयोग कर सकते हैं, हम तो पेट्रोल में डील करते हैं। तो हमने कहा आप अपने अपने पेट्रोल पंप पे एक बैनर लगवाइए, हो सके 2 बैनर लगवाइए जिसमें इस प्रोग्राम की जानकारी हो और आपकी तरफ से अपील हो कि लोग अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई दिलाने पोलियो सेंटर में जाएं। वो इस बात पर खुशी से सहमत हो गए और इस तरह से दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर बैनर लग गए। उसी मीटिंग के दौरान हमें पता लगा उन दिनों दिल्ली में राशन कार्ड पर चीनी और गेहूं और चावल मिलते थे और लगभग सभी लोग सरकार की दुकानों से राशन लेते थे क्योंकि चीनी खुले बाजार में मिलती नहीं थी। तो इस तरह से एक राशन डीलर्स की भी मीटिंग सिविल सप्लाई मिनिस्टर के साथ होने वाली थी। उस मीटिंग में हमने गए और हमने कहा कि हमें ये जो राशन के डीलर्स हैं इनकी भी मदद चाहिए। तो उन्होंने पूछा हम क्या मदद कर सकते हैं। तो हमने कहा आप एक काम कीजिए, जब आप राशन देते हैं तो उनको एक बिल बना कर देते हैं, आप राशन कार्ड चेक करते हैं, तो अब एक स्टैम्प बनवाइए, रबर स्टैम्प, और उस रबर स्टैम्प में हमारा एक पल्स पोलियो का मैसेज हो। तो इस मैसेज को आपने राशन कार्ड पर एक लगा देना है क्योंकि राशन कार्ड तो हर बार इस्तेमाल होगा, तो हर बार पढ़ा जाएगा, और जो आप बिल या रसीद काटेंगे उसके ऊपर भी उसकी स्टैम्प लगा दें। इस तरह से हर घर में ये मैसेज चला जाएगा। इसके अलावा हमने डेसू होती थी उन दिनों, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करती थी, हमने उनसे बात की कि क्या आप अपने बिल पे ये छाप सकते हैं। वो इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने बताया कि बिल छपने में और पहुंचने में
6 से 9 महीने का टाइम लग जाता है। और हमारा ये जो कार्यक्रम था ये 2 अक्टूबर के लिए तय था, हमारे पास उस तरह का समय अवेलेबल नहीं था, तो बिल पर तो ये हम नहीं कर पाए। लेकिन हमें वहाँ से आइडिया मिला कि और डिपार्टमेंट्स की हम इसमें मदद ले सकते हैं। उन दिनों सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, और लैंडलाइन टेलीफोन पर उस साल का जो नया साल था, यानी जो 1 जनवरी थी, टेलीफोन डिपार्टमेंट ने एक ऐसा इंतजाम किया था कि जब रिसीवर उठाओ लैंडलाइन का तो उसमें आता था आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं, एक टेप रिकॉर्डेड मैसेज था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप इस तरह का हमारा एक पल्स पोलियो का मैसेज हम आपको बना देते हैं, वो मैसेज टेप करके आप उसका टेप चला सकते हैं कि लैंडलाइन टेलीफोन जो भी उठाएगा उसमें सबसे पहले ये मैसेज बजेगा। वो इसके लिए खुशी से तैयार हो गए, और इस तरह से फ्री में एक और चैनल हमारा खुल गया